आज की लाइव में तेजस्वी यादव के साथ राजेश राम भी मौजूद है। राजेश राम ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आयोग खुद अपने आंकड़ों में उलझा हुआ है और जनता को भ्रमित कर रहा है। उन्होंने कहा कि 7 जुलाई को आयोग ने कहा था कि सिर्फ 36.1% वोटर को सत्यापन हुआ है। फिर 11 जुलाई को यह आंकड़ा 74.39% बताया गया और वहीं 12 जुलाई को 80% का दावा किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतने कम दिनों में कैसे अचानक इतने लोगों का सत्यापन हो गया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो सवाल उठा रहे वो सही है और जनता को यह जानने का हक है कि असली लिस्ट कहां है और किस आधार पर यह आंकड़े जारी हो रहे हैं। राजेश राम ने कहा यह लोकतंत्र के साथ धोखा और गरीब पिछड़े दलित वर्गों को वोटिंग से बाहर करने की साजिश लगती है। अंत में उन्होंने चुनाव आयोग को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि मैं आयोग को चेतावनी देता हूं, अगर हिम्मत है तो पूरे आंकड़े, जिलावार सूची और दस्तावेज सार्वजनिक करे, वरना जनता समझ जाएगी कि सच्चाई क्या है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम, उनकी बातों को सुनिए। सम्मानित तेजस्वी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथीगण, सर्वप्रथम तो आप लोगों के बीच जो सारी बातें तेजस्वी जी ने रखी, वो सारी बातें ऑलमोस्ट कवर हुई है, लेकिन इसके संदर्भ में जो SIR इलेक्शन कमीशन द्वारा चलाया गया है, मोटी मोटी दो तीन बातें आपके बीच रखना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा बार बार देखने और समझने में आ रहा है इलेक्शन कमीशन के निर्णयों से, जिस तरह से प्रधानमंत्री बिहार के साथ उन्होंने कहा था कि मैं कितना दे दूं, 70,000 दे दूं कि 70 करोड़ दे दूं, उसी तरह से इलेक्शन कमीशन अपने निर्णय में बिहार के साथ ये काम कर रहे हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं इलेक्शन कमीशन के कि आप 7 तारीख में जो आपका नोट प्रेस था, उसमें आपने कहा था कि 36.11% हमने फॉर्म कलेक्ट किया। इसके बाद आपके 11 तारीख के प्रेस नोट में आपने बोला कि हम 74.39% किया और 12 के नोट प्रेस में आपने 80% अपलोडिंग का अपने वेबसाइट पर अंकित कर रहे हैं और लोगों के बीच सार्वजनिक कर रहे हैं। लेकिन मेरा मोटे तौर पर यह कहना है कि 7 तारीख के जो नोट ब्रीफ में आपने 36.11% कहा था और 10 से 11% अपलोड किया था, तो इलेक्शन कमीशन से मेरा ये सवाल है आप लोग के माध्यम से कि अब 7 तारीख के अपलोडिंग जब 10 से 11% आपने किया, तो बिना अपलोडिंग का कितने परसेंट है? मतलब ये हुआ कि आप केवल फॉर्म और आवेदन जो कलेक्ट कर रहे हैं, केवल आप वो डाटा दिखा रहे हैं, लेकिन 7 तारीख के आपने जो दिखाया था कि हम 11 पॉइंट तक हमने इसको परसेंट तक अपलोड किया है, इसका मतलब आप हमारा ही सवाल से हमारा ही सवाल को आप दबाने का कोशिश कर रहे हैं। और मैं सीधे तौर से इलेक्शन कमीशन को चुनौती देता हूं कि आप बिहार की तरफ से और यहाँ महागठबंधन की तरफ से जो सवाल है, आपको ये भी डिफाइन करना चाहिए कि 80% आप केवल फॉर्म कलेक्ट किए हैं और अपलोड कितना किए हैं, क्योंकि ये डाटा आंकड़ा आप पहले से दिखाते आ रहे हैं। दूसरी सवाल कि आपने अपने नोट प्रेस में कहा है
कि हमारे बीएलए 1.50 लाख मतलब 1.5 लाख हमारे बीएलए प्रत्येक बूथों के हिसाब से उनको आवंटित की गई है और वो ये अपलोड 80% वो लोग करा रहे हैं। मेरा दावा है और महागठबंधन के बैठे तमाम लोगों का दावा है कि आपके एक भी बीएलओ आपके वोटरों के दरवाजे पर या कोई सार्वजनिक जगह पर कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसा कि आपके वीडियो देखा, अपलोड फॉर्म रोड पर दिख जा रहे हैं। अपलोडिंग वाला जो आप फॉर्म है वो जिलेबी उस पर रख करके बेचे जा रहे हैं, लेकिन आपके बीएलओ कहीं नहीं दिख रहे हैं। इसलिए जिस तरह से फॉर्म आपके रोड पर दिख रहे हैं, हाईवे पर दिख रहे हैं, उस तरह से आपके बीएलओ कब दिखेंगे? ये मेरा इलेक्शन कमीशन से दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब अपना ओपिनियन ऑब्जर्वेशन दिया, जिसमें एक शब्द माननीय सर्वोच्च